हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दया पटेल्स ई लर्निंग जोन। आज हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म का। अगर वेटेज वाइज देखें तो इसका वेटेज बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें से ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क का एक सम पूछा जाता है, एक MCQ, एक SQ आता है। बट अगर ओवरऑल देखें तो इस चैप्टर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी आगे 2 लेक्चर्स बना चुकी हूँ, जिसमें आपको ऑलरेडी इसकी जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है पार्टनरशिप फॉर्म की, पार्टनरशिप क्या होता है क्या नहीं, वो सब आपको मिल जाएगा। और अभी आज के लेक्चर में हम लोग जो सम के लिए ज़रूरी चीज़ें होती है वो सब डिस्कस करेंगे, और कुछ सम्स भी करेंगे जो एक्सरसाइज में आपको दिए हुए हैं वो सारे। सो फर्स्ट अगर मैटर हम डिस्कस करें तो वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है या कुछ भी नहीं बोला है या सम में नहीं बोला, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर सम के अंदर परसेंटेज दिए हुए हैं तो हमको वो परसेंट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अब नॉर्मली क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला ही यूज़ करते हैं, I = PRN/100। बट यहाँ पे ये जो n है वो हमेशा आपको अलग अलग लेना होता है। द रीज़न इज़ हर पार्टनर जो ड्राइंग करता है उसकी डेट अलग अलग होती है। लाइक सपोज ऐसा है कि एक पार्टनर ने ड्राइंग करा ₹20,000 ऑन 1 अप्रैल 2000, कुछ भी आप लिख दो, जो भी साल आपका रनिंग है वो, ठीक है। यानी कि ईयर के वेरी फर्स्ट डे उसने ड्राइंग कर लिया, तो आप उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो @6%। तो क्या हो सकता है, तो 20,000 का 6% आप इंटरेस्ट लोगे फुल ईयर का, ठीक है। बट इन केस मान लो ऐसा है, सपोज ऐसा दिया है, विड्रॉ ₹20,000 ऑन 1 अक्टूबर। अब अक्टूबर से लेके आप मार्च तक के महीने गिनोगे तो कितने होंगे, 6। तो उसके ऊपर आपको 6 महीने का इंटरेस्ट गिनना होगा @6%। तो भले 20,000 का ड्राइंग है, पर 6% के हिसाब से इंटू 6 / 12 करके आपको इंटरेस्ट निकालना होगा। अगर 6 महीने का है तो ड्राइंग, सपोज ऐसा है, विड्रॉ ₹20,000 ऑन 1 जुलाई। अगर जुलाई है और हमारा मार्च एंड तक का हमें इंटरेस्ट गिनना है तो @6%, 20,000 इंटू 6% इंटू 9 / 12, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें आपको आती है। लाइक आप 11th में डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में भी ये सब करे थे कि जितने टाइम आपने मशीन को यूज़ करा उतने टाइम का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो उतने मंथ / 12 करके करना है। बिकॉज जो भी इंटरेस्ट का रेट है वो ईयरली बेसिस पे है, और हमने मंथ का निकालना है अगर इंटरेस्ट, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। बट अब 12th के लिए नई चीज़ क्या है, तो नया ये है, विड्रॉ ₹2,000 at the beginning of every month। हर महीने की शुरुआत के दिन में, यानी फर्स्ट डेट को 2,000 रुपये विड्रॉ करते हैं। 2,000 रुपये विड्रॉ करते हैं ऐसा बोला, तो हमें कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा @6%। अब देखो, इसमें हमने जो फर्स्ट ड्राइंग करा वो 1 अप्रैल को करा। अब 1 अप्रैल को ड्राइंग करा, अब नेक्स्ट 31 मार्च तक का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा ये 2000 के ऊपर।
तो ये 2000 के ऊपर हम लोग 12 महीने का इंटरेस्ट भरेंगे। नेक्स्ट हमने ड्राइंग करा ऑन 1 मई। अब मई को जो हमने ये 2000 विड्रॉ करे, इसके ऊपर हम लोग कितने महीने का इंटरेस्ट भरेंगे? 11 महीने का भरेंगे, सीधी बात है, क्योंकि 1 महीना तो चला गया तो उसके ऊपर तो इंटरेस्ट नहीं भरेंगे। ऐसे ही जब आपने 1 जून को ड्राइंग करा तो उसके ऊपर अगेन आप कितने महीने का ड्राइंग पे इंटरेस्ट भरोगे? 10 मंथ्स का, क्योंकि 2 महीने तो ऑलरेडी चले गए। तो ऐसे ही जब आपका 1 मार्च आ जाएगा, उस दिन जो ड्राइंग आपने करा इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट भरोगे? तो वो 2000 के ऊपर आप 1 ही महीने का इंटरेस्ट भरोगे। तो ऐसे करके आपका ईयर एंड हो गया। तो आपने हर बार कितने रुपए का ड्राइंग करा? 2000 का। तो आपको 2000 के टोटल कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़े? 78। बट याद रखना, जब भी आप इस टाइप से ड्राइंग करते हो और उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, तो जब भी बच्चों से गलती होती है तो मेन ये गलती होती है 24,000 इंटू 6% इंटू 78 डिवाइड बाई 12। ये सरासर गलत है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे ड्राइंग 2000 का कर रहे हो एवरी मंथ, और आपने उसके ऊपर 78 मंथ का इंटरेस्ट निकाला, ठीक है? यानी 2000 के 78 महीने का हुआ। अगर 24,000 का इंटरेस्ट निकालने जाओगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो 2000 का इंटरेस्ट निकालने का है, ये खास ध्यान में रखने का। तो 2000 इंटू 6 डिवाइड बाई इंटू 6% इंटू 78 डिवाइड बाई 12। तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही जब एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ होता है तो उस टाइम पे क्या करना होता है? तो उस टाइम पर आपने फर्स्ट ड्राइंग कब करा होगा? अगर एट द एंड बोला तो आपने फर्स्ट ड्राइंग कब करा होगा? 30 अप्रैल को। यानी अप्रैल महीना तो चला गया, यानी 1 महीने का इंटरेस्ट तो आप इसके ऊपर भरोगे नहीं, तो 11 मंथ का भरोगे। और इसी तरीके से लास्ट ड्राइंग आपने कब करा? 31 मार्च को। तो 31 मार्च के दिन जो भी ड्राइंग आपने करा, इसके ऊपर तो आपको कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं, तो लास्ट मंथ में आ जाएगा 0। तो 11 से लेके 1 तक का टोटल करोगे तो आएगा 66। तो आपको वहाँ पे n इज इक्वल्स टू लेना है 66 डिवाइड बाई 12। अब ये डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं वो ईयरली होता है, और हमने यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करा मंथली, इसीलिए करते हैं डिवाइड बाई 12। पता चला? इसी तरीके से अगर एट द 15 ऑफ ईच मंथ हो तो क्या करने का? दिमाग लगाओ, कितने महीने आएंगे? दिमाग लगाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस टाइप का है, रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ ऐसा बोला है, पार्टनर विड्रॉ आइडेंटिकल अमाउंट, आइडेंटिकल यानी सेम अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंडिंग में, एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ टोटल एनुअल ड्राइंग इज 12,000। टोटल ड्राइंग बोला है 12,000, यानी हर महीने के एंड पे कितना था? 12,000 डिवाइड बाई 12 यानी 1,000। 12% interest is chargeable on drawing. Determine the amount of interest on drawing of the year. Interest I is equals to PRN upon 100. प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 100,000 लेनी है, 12,000 नहीं लेनी है। टोटल ड्राइंग जानबूझ के आपको दिया है, गलती मत करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12 और परसेंटेज के ही हम ये 100 रखते हैं, और यहाँ पे इंटू 78 डिवाइड बाई 12 करना है। अच्छा एट द एंड ऑफ ईच मंथ है तो 66 डिवाइड बाई 12 करेंगे
66 डिवाइड बाई 12, तो आंसर आता है 660। रुपीज़ लिखना कंपलसरी है, अगर रुपीज़ नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। चलो क्लियर है। यही सम 3 मार्क में पूछा जाता है और यही सम जब आप फाइनल अकाउंट्स करते हो उस टाइम पे मुफ्त में कैलकुलेट करके देना पड़ता है, तब सिर्फ एक एडजस्टमेंट होता है, तो कैलकुलेशन करके हमें लिख देना होता है, कैलकुलेशन का कोई मार्क नहीं मिलता। तो आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय